आज महिलाओं ने वट सावित्री का व्रत रख रखा है। पूरे जोश और उत्साह के साथ 16 श्रृंगार में, जी हाँ, सजी धजी महिलाएं खुशी के साथ, देखिए हम आपको विजुअल में दिखा रहे हैं, मना रही हैं। बीच बीच में हम उनसे बात भी कर रहे हैं। आज आपने क्या व्रत रख रखा है? क्या वट वृक्ष के लिए इसमें आए हैं? वट सावित्री का। वट सावित्री का रख रखा है। वट सावित्री क्या क्या किया है खास इसमें? वट सावित्री में वट वृक्ष की पूजा की है। सुबह उठ के स्नान करके घर में पूरा श्रृंगार का यहाँ का सामान बना के पूरा पूजा की तैयारी, थाली तैयार करके उसके बाद पूजा पाठ करके यहाँ आके यहाँ पूजा करी। उमा पांडे। हाँ, वट सावित्री का व्रत रखा हुआ है। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। दीपा तिवारी। आप देख सकते हैं, देखिए धागे, सुरक्षा धागा पति की लंबी आयु के लिए देखिए पूजा अर्चना कर रहे हैं महिलाएं। हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि वट सावित्री व्रत में महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु, उसकी सुरक्षा के लिए व्रत रखती हैं, जिसमें बरगद यानी कि वट के पेड़ की पूजा की जाती है। आप देख सकते हैं विजुअल में किस तरह सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष के चारों ओर, देखिए धीरे 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 धीरे, ये सूत का कच्चा धागा होता है जो लपेट रही हैं। 7 बार लपेटा जाता है ये। आप देख सकते हैं विजुअल में किस तरह महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर रखा है। देखिए पूरी सजी धजी हैं। देखिए महिलाएं जो चक्कर लगा रही हैं, 7 बार लगाएंगी हर महिला, और ये धागा लपेटते जा रही हैं। देखिए आज आपने क्या पूजा कर रही हैं मैडम? क्या नाम है और किस तरह कर रही हैं पूजा, थोड़ा बताइए। ये वट के वृक्ष में जल चढ़ा के रक्षा धागा बांधा जाता है अपने पति की लंबी दीर्घायु के लिए। गीता पंत जी, बहुत अच्छा। देखिए विजुअल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितनी मोटी लाइन हो गई है। हर महिला 7 बार धागा बांध रही है। सैकड़ों महिलाएं यहाँ व्रत के लिए आई हैं क्या? किस तरह थोड़ा सा बताएंगे डिटेल नाम के साथ? हाँ जी, वट सावित्री का व्रत होता है। हम लोग पहाड़ी लोगों में रखा जाता है, तो इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे व्रत रख। फील कर रहे हैं आज के दिन? बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा ही फील कर रहे हैं। थोड़ी और क्या ही, व्रत रखा है तो इसलिए। खास चीज़ें खान पान को लेकर? खान पान तो नॉर्मल, जैसे हमारे फ्रूट्स होते हैं और पानी आप पी सकते हैं और दूध, यही सब खान पान होता है। फ्रूट्स वगैरह होते हैं। थैंक यू। देखिए आप साफ देख सकते हैं महिलाओं के चेहरे पे जो खुशी है, उत्साह है, रौनक है, वो साफ दिख रहा है। देखिए वट वृक्ष के ठीक सामने पिपलेश्वर महादेव का मंदिर है। महिलाएं वहाँ भी पूजा करके आ रही हैं। अगरबत्ती सभी, और ये धागा मजबूती का है। देखिए पिपलेश्वर महादेव का मंदिर है, इसके सामने वट वृक्ष है। एक समय में ये बहुत विशाल पेड़ है। देखिए बिल्कुल छायादार है, लोगों के लिए राहत भी है, लेकिन आस्था का प्रतीक है। आप देख सकते हैं, हम आपको सीधे लाइव दिखा रहे हैं। महिलाएं अपने पति के लिए, देखिए लंबी आयु के लिए, ये देखिए धागा ली हुई हैं, लपेट रही हैं पेड़ से। वट की काफ़ी चौड़ाई है, इसकी मीटरों में है शायद कई। देखिए पति की लंबी आयु के लिए। ये बहुत प्राचीन वट वृक्ष जो है, इस समय वर्तमान में कंजेस्टेड बाज़ारों में एक है, इसलिए दिक्कत है गाड़ी खड़ी करने में। जी हाँ, पटेल ये देख सकती हैं वट सावित्री की पूरी कथा पढ़ रही हैं। विधाता का विधान भी बदल सकते हैं, अतएव सब प्रकार से निश्चय कर सावित्री भक्तिपूर्वक शंकर भगवान की आराधना करने लगी। सत्यवान के लिए सावित्री पूर्ण मनोयोग से शिवजी का आराधना करती रही। जब सत्यवान की आयु के केवल 7 दिन शेष रह गए तो सावित्री और तीव्रता से कठिन व्रत करना, उपवास कर भगवान को प्रसन्न करने में लग गई। अतः सावित्री की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझसे मनोवांछित वर मांग लो। सावित्री बोली, भगवान मेरे पति की आयु के 2 ही दिन शेष हैं, कृपया उनकी जीवन की रक्षा करें। बोले, कल ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन भक्तिपूर्वक वट वृक्ष की पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। सावित्री ने वट वृक्ष की भक्तिपूर्वक पूजा की और रात्रि जागरण किया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जाने लगा तो सावित्री ने उसके साथ साथ चलने की हट करने लगी और उसके साथ जंगल में स्वयं भी
गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ा। एक डाल को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाते ही सत्यवान का सिर दर्द करने लगा। वह वृक्ष से नीचे उतर आया और सावित्री से बोला, मेरे सिर में पीड़ा हो रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। पतिव्रता धर्मपरायण सावित्री चिंतित होने लगी। सत्यवान कुछ ही देर में मूर्छित होकर अचेत हो गया। तभी सावित्री ने अपने सम्मुख एक दिव्य पुरुष को देखा। उस दिव्य पुरुष को देखते ही सावित्री ने पूछा, आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, मैं यमराज हूँ। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, मैं उसके प्राण लेने आया हूँ। अपनी बात समाप्त कर यमराज ने सावित्री की गोद में अचेत पड़े सत्यवान के प्राण लेकर प्रस्थान किया। पीछे आने से बार बार मना किया पर सावित्री नहीं मानी। जब यह यमराज के पीछे चलती हुई बहुत दूर आ गई तो उसने अपना पीछा छुड़ाने का विचार किया। यमराज बोले, प्राण देने के अतिरिक्त कोई अन्य वर मांग लो और लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मेरे अंधे शास्त्र से हो जावे। धर्मराज ने तीसरा वर भी स्वीकार कर लिया। वरदान देकर धर्मराज शीघ्रता से आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद धर्मराज ने पीछे मुड़कर पीछे देखा तो पाया कि सावित्री अभी भी पीछे पीछे आ रही है। इस पर क्रोधित होकर धर्मराज बोले, मैंने तुम्हारे तीनों वरों को स्वीकार कर लिया, फिर आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हैं। पति के बिना मैं कैसे पुत्रवती बनूंगी? सावित्री का तर्क सुनकर और अपने वरदान देने की गलती का अनुभव कर धर्मराज बौखला गए। पुनः संयत होकर बोले, सावित्री, बड़ी चतुरता से तूने मुझे धर्म संकट में डाला है। जाओ, वरदान असत्य नहीं होगा। अपने पति के पास जाओ, तुम्हें पहुँचते ही सत्यवान जीवित उठेगा। सावित्री अपने पति के पास लौट आई तो वह जीवित हो उठा। दोनों प्रसन्न होकर घर आए। कुछ ही समय में यमराज के दोनों वरदान भी पूरे हो गए। सावित्री के सास ससुर व्रत को दिखाई देने लगा। उनका राज्य भी वापस मिल गया। यह सब बड़ संयत अमावस्या के व्रत का प्रभाव था। इस व्रत को सर्वप्रथम सावित्री ने मनाया, अतएव इस व्रत का दूसरा नाम बट सावित्री बटम भी हुआ। हे भगवान, जिस प्रकार आपने सती सावित्री को अटल सुहाग दिया, वैसे ही हम सबको देना। जो आपका भक्तिपूर्वक व्रत करे। सावित्री के पिता को पुराने श्राप से भी सपुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी सपुत्र प्राप्त करके दीर्घायु का राज्य भोगा और अंत में वैकुंठ सिधारे। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए यह व्रत करना आवश्यक है। तो आपने अभी देखा किस तरह आपने आपको पूरी बट सावित्री की कथा सुनाई, किस तरह आपने अपने पति की रक्षा करी। नाम विद्या भट्ट है। मेरे अपनी पति के मंगल कामना के लिए व्रत रखा है। उनके मुझे अमर सुहाग मिले, हजार अमर सुहाग मिले। जी, रुचि साहू नाम है जी। मैं ससुर बहुत अच्छा लग रहा है ये व्रत रख के। ये सुहागने के लिए बहुत अच्छा त्यौहार है और बहुत अच्छा लग रहा है व्रत रख के। बहुत खुश मैं इसलिए। आज बट सावित्री काफ़ी महिलाएं अब हम देख रहे हैं पिपलेश्वर महादेव मंदिर में आई हुई हैं। क्या लॉजिक है, कुछ क्या शास्त्र में लिखा है और ये कितना पुराना वृक्ष है, तमाम चीज़ें हमें थोड़ा बताने का कष्ट करेंगे। आप पुराने जने हैं। प्राचीन वृक्ष है और विशेष तो यह पूजन इसलिए किया जाता है दीर्घायु की कामना के लिए। सावित्री माता जो थी, उनका पति जो है अल्पायु हो गया था। उन्होंने अखंड तप करके अपने पति को दीर्घायु की कामना के लिए भगवान से प्रार्थना की और भगवान शंकर ने उनको वरदान दिया कि तुम्हारा पति जो है दीर्घायु रहे। इसी प्रकार सावित्री माता ने कहा, जो भी इस व्रत तप को करेगा वह दीर्घायु रहेगा। और बच्चों की कामना के लिए यहाँ सौभाग्य माताएं जो भी आई हुई हैं, बड़े मनोभाव से यहाँ पर पूजन कर रही हैं और अपने पति की दीर्घायु के लिए और अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए यहाँ पर पूजन अर्चना कर रही हैं। इस प्रकार यहाँ पर पूजन किया जा रहा है। भारी पूजा में महिलाएं सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति भी क्या शुभ नाम है आपका और क्या रख रखा है आपने आज? मेरा कल्पना पांडे। मैंने अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा है। अपने बच्चों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये व्रत रखा है। इसीलिए ये बहुत पुराना पेड़ है। ये सब इसलिए इन्हीं की शिव जी की कृपा है। यहाँ पे आए हैं, पूरे सज धज के आए हैं। क्या है व्रत, क्या रखा है? बट सावित्री का व्रत रखा है हमने। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने किस तरह पूजा करी? पूरा बड़ की पूजा करी हमने, धागे आगे बांधे, तो बहुत अच्छा लगा हमें। पूजा में क्या किया? मतलब पूजा में हमने फेरे जैसे लगाए और क्या कहते हैं, जल हल चढ़ाए हमने। पूरा पूजा जी क्या किया है आपने आज? आज हमने वट की पूजा की है। उसमें धागा बांधा है, उसमें तिल हिल से पूरा उसको आरती वारती कर रखी है और जल वल चढ़ा रखा है, फल वल चढ़ा रखा है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आज। इधर आप देख सकते हैं विजुअल में महिलाएं फोटो खिंचा रही हैं, फोटो सेशन की तरह आप देख रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मीना बिस्ट। आज व्रत बहुत अच्छा लग रहा है। पति की लंबी उम्र की आयु के लिए व्रत रखा है।
आपको मैडम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? प्रतिभा। बड़ी खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। ये देखिए अलग अलग एंगल में खिंचा रहे हैं फ़ोटो। आपने आज व्रत रखा है, किस तरह महसूस कर रही हैं, थोड़ा बताइए। भैया एनर्जी। फ़ोटो भी खिंचा रही हैं। मेरा नाम चंदा है, चंदा प्रदीप, और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। और मैं हर साल अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हूँ। क्या किया आपने आज व्रत पूजा में? व्रत पूजा में मैंने माता की आरती करी, फिर पूजन विधि विधान से करके और अपना सौभाग्य पाया। मेरे चेहरे पे तो मेरी बहू का पहला है, इसलिए ज़्यादा खुशी है। वो आपका क्या नाम है? मेरा नाम माधुरी। आपका पहला व्रत है? हाँ, ये ओरिजिनली राजस्थान की है, कुमाऊनी। हाँ, अच्छा है। मैं जैन हूँ। टाइम अच्छा, अरे वाह बहुत अच्छा। मैं जैन हूँ तो मेरे लिए व्रत वगैरह काफ़ी मैंने किए हुए हैं, जैन व्रत, बट अच्छा है, कल्चरली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा किस तरह महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर। हाँ, कैसा लग रहा है अब आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। गोटी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बढ़िया। आपको अच्छा लग रहा है। आपका कहीं पहला है? पहला है। तो आपका अलग लग रहा होगा। आपका? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। आप लोगों का आज पहली बार व्रत है या कई व्रत हो चुके हैं? हाँ, पहली बार ले रहे हैं आज का व्रत। हाँ जी, पहली बार। हाँ, पहली बार ही। मेरा नाम जानकी गेतुड़ी। कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हाँ, मैं नीता पालीवाल बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। हमारे उसका उत्तराखंड का एक पर्व माना जाता है हमारी ओर से, तो हम इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और उसी की पूजा करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। आपको कैसा महसूस कर रहा है? कुछ खास तैयारी करी आपने? नाम बताइए। तनुजा पालीवाल। यही बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरा पहला व्रत है और ये सब देख के अब पहली बार वो कर रही हो तो बहुत मन कर रहा है ये करने का। तो वही सब बहुत अच्छा लग रहा है। कैदा, आप लोग कहाँ से हैं? हम तो दिल्ली से आए हैं, इसको देख के ही हम लोग वीडियो बनाए। अच्छा, आप भी दिल्ली से? हाँ जी, हम भी दिल्ली से हैं। बहुत बढ़िया, कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा। 7 बार परिक्रमा करने के बाद हाथ में भीगा चना अपनी सास को देती हैं, थोड़ा सा कम है मंदिर में, थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा है।